इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस वीडियो में हम अयोध्या से जुड़े इतिहास और अयोध्या में खुदाई के दौरान प्राप्त सबूतों को आपके सामने रखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप स्वयं निर्धारित कीजिएगा कि इस पावन भूमि में श्री राम मंदिर था या बाबरी मस्जिद। तो चलिए शुरू करते इस वीडियो को। मेरा नाम है अक्षत और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अनटोल्ड हिस्ट्री एंड मिस्ट्री में। उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या हिंदुओं की आस्था का प्रमुख स्थल है। यहाँ श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ है। यहाँ भगवान श्री राम का एक भव्य मंदिर था। यह हर हिंदू की मान्यता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि श्री राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का विवाद शुरू कैसे हुआ। 1528 बाबरी मस्जिद का निर्माण प्रथम मुगल बादशाह बाबर ने करवाया था। हिंदू मान्यताओं के अनुसार मस्जिद के स्थान पर रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। सन 1853 हिंदुओं और मुसलमानों के बीच पहली हिंसा हुई। हिंदुओं का आरोप था कि भगवान राम के मंदिर को तोड़वाकर यहाँ मस्जिद बनवाई गई है। सन 1859 ब्रिटिश सरकार ने विवादित भूमि के अंदर और बाहरी परिसर पर मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग प्रार्थना करने की इजाज़त दी। सन 1885 में यह विवाद पहली बार अदालत पहुंचा। महंत रघुवर दास ने फैजाबाद के अदालत में मस्जिद के स्थान पर मंदिर बनाने की अपील दायर की। सन 1950 महंत परमहंस रामचंद्र दास ने बाबरी मस्जिद के अंदर भगवान श्री राम जी की मूर्ति रखने का मुकदमा दायर किया और यह वही साल था जब मस्जिद को पहली बार ढांचे का नाम दिया गया। सन 1977 में अयोध्या की खुदाई में एएसआई की टीम को 14 ऐसे पिलर बेस मिले जिसमें हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां बनी हुई थी। लेकिन उस पिलर पर उस समय बाबरी मस्जिद खड़ी हुई थी। आइए जानते हैं उस समय के एएसआई चीफ प्रोफेसर का बयान। जब जन्मभूमि में हमने खुदाई की तो वहाँ पर हमको मस्जिद के पास ही करीब 2 मीटर हट करके, ज़्यादा नहीं, उसके बाउंड्री वाल से 2 मीटर हट करके हमारी ट्रेंच थी। उस ट्रेंच में हमको पिलर बेसिस मिले। इनके अलावा उस टीम में एएसआई के मुसलमान अफसर भी थे जिनका नाम के मोहम्मद था। आइए जानते हैं उनका भी बयान। 14 टेम्पल पिलर्स जो मस्जिद था उसी में 14 टेम्पल पिलर्स एम्बेडेड थे। तो वो देखने से किसी को भी पता लगता है कि ये मंदिर का। फिर हम लोगों ने एक्सकेवेशन किया तो एक्सकेवेशन में जो पिलर खड़े होने के लिए जो बेस चाहिए, जो ब्रिक बेस है, वो ब्रिक बेस मिला। तो इसी वजह से जो ना उस टाइम में ये कहा था ये मंदिर का जो ना अवशेष इस मस्जिद में है कर। अयोध्या की पावन भूमि पर 2 बार खुदाई की गई। दोनों खुदाई का मकसद एक ही था, इस बात की पुष्टि करना कि बाबरी मस्जिद के नीचे श्री राम मंदिर था या नहीं। पहली बार 1977 में खुदाई की गई जबकि दूसरी बार 2003 में। दोनों खुदाई में सबसे बड़ा अंतर यह था कि 1977 के विवादित स्थान में बाबरी मस्जिद थी लेकिन 2003 में बाबरी मस्जिद का नामो निशान नहीं था। सन 1977 में मस्जिद के बाहरी परिसर में पिलर बेस मिले थे जो सभी एक सीध पे थे और एक निश्चित दूरी पर थे। इस प्रकार के पिलरों का निर्माण मंदिर के अंदर मंडप बनाने में किया जाता है। चूँकि उस समय बाबरी मस्जिद का ढांचा वहाँ खड़ा हुआ था इसलिए यह पता नहीं लगाया जा सका कि यह पिलर बेस कहाँ तक है। 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद के न्यायाधीश ने विवादित भूमि पर हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति दे दी और वहां के ताले दोबारा खोले गए। 6 दिसंबर 1992 में हजारों की संख्या में कार सेवकों ने अयोध्या पहुंचकर बाबरी मस्जिद को पूरी तरीके से गिरा दिया। इसके बाद पूरे देश में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई और दंगे होने लगे। साल 2003 में अदालत ने यह फैसला दिया कि बाबरी मस्जिद के विध्वंस को उकसाने वाले 7 हिंदू नेताओं को सुनवाई के लिए बुलाया जाए। इसके बाद साल 2003 में फिर विवादित भूमि पर खुदाई शुरू की गई। इस बार खुदाई का नेतृत्व एएसआई के अफसर BR मनी ने किया। खुदाई में इस बार भी 85 पिलर बेस मिले। खुदाई को जब आगे बढ़ाया गया तो एक रहस्यमयी दीवार मिली जिसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई थी। जैसे जैसे खुदाई का काम आगे बढ़ा एएसआई अफसरों की आंखें फटी रह गईं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2003 में इस खुदाई में एएसआई अफसरों की टीम में हिंदू और मुसलमान दोनों अधिकारी मौजूद थे। 2 मजिस्ट्रेट हर पल मौजूद रहते थे। इनके अलावा बाबरी मस्जिद के एक्शन कमेटी टीम और निर्मोही अखाड़े के प्रतिनिधि मौजूद रहते थे। ये सब इसलिए किया गया जिससे बाद में किसी भी तरीके के विवाद और शक की गुंजाइश न रहे। इसके बाद खुदाई में मंदिर में प्रयोग होने वाला अमलगा मिला। खुदाई को और आगे बढ़ाया गया और इस बार
जल अभिषेक करने वाला निकासी स्थान मिला। मुख्यतः इसे मकरमुख जल प्रणाली कहा जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि मस्जिद के अंदर तो जल अभिषेक होता नहीं है, तो यह प्रणाली बाबरी मस्जिद के अंदर क्या कर रही है। खुदाई को और आगे बढ़ाया गया तो इसके ऊपरी सतह में कुछ मूर्तियां और कलाकृतियां मिली। साथ ही बलुआ पत्थर के एक शिलालेख मिला। पत्थर के इस शिलालेख ने अयोध्या का पूरा इतिहास बयां कर दिया। इस शिलालेख ने बाबर के 4000 साल पहले की कहानी भी बयां कर दी। इस शिलालेख में मंदिर किस देवता का था, का पुनर्निर्माण किसने करवाया था, सब कुछ लिखा था। इसके अलावा खुदाई में जमीन के सबसे नीचे जो सबूत मिले उनकी कार्बन डेटिंग की गई तो यह पता चला कि यह ईसा से 1500 साल पुराने हैं, यानी अयोध्या बाबर से भी पहले एक आबाद शहर था। 2016, 2017, 2018 के बाद 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। इस दिन पूरे अयोध्या में 144 धारा लागू कर दी गई और पूरे देश में तनाव की स्थिति थी। सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि 2.77 एकड़ की पूरी विवादित जमीन राम मंदिर निर्माण के लिए दी जाएगी और आने वाले 3 महीने में ट्रस्ट बनाकर मंदिर की योजना तैयार की जाएगी। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने मस्जिद बनाने के लिए मुसलमान पक्ष को 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन का फैसला सुनाया, जो विवादित जमीन का 2 गुना था। चीफ जस्टिस ने कहा कि ढहाया गया ढांचा ही भगवान राम मंदिर का जन्म स्थल था। हिंदुओं की यह आस्था निर्विवादित है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।